हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 16 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड of 5 kilometers per hour away from a lamp post which is 6 meters high. Find the rate at which length of shadow increases. सबसे पहले क्या बोला है, तुम्हारे पास एक मैन है ऑफ हाइट 2 मीटर। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पर यह है तुम्हारा ए बी, मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, करेक्ट, अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा एक लैम्प पोस्ट है, करेक्ट है। लैम्प पोस्ट से जब लाइट आती है तो लाइट ऐसे गिरने वाली है, करेक्ट है। लाइट ऐसे गिरेगी तो यहाँ पे तुम्हारा शैडो बनने वाला है। ए बी तुम्हारा मैन है, सी डी तुम्हारा लैम्प पोस्ट है और बी ई तुम्हारा शैडो, करेक्ट है। मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, तो ये गिवन है 2। He is walking at a uniform speed of 5 kilometers per hour away from a lamp post। मतलब अगर वो इंसान यहाँ पे खड़ा था तो वो यहाँ से चलते हुए आ रहा है और उसका स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर सपोज मैं इसको x कंसिडर करता हूँ और इसको y कंसिडर करता हूँ, तो उनको लैम्प पोस्ट का हाइट गिवन है 6, करेक्ट है। तो ये लेंथ x है, लेंथ ऑफ शैडो इज y। तो तुमको क्या गिवन है कि यहाँ से चलने का रेट गिवन है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ bd गिवन है। bd बड़ा होता जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे चलते हुए जा रहा है। तो तुमको क्या गिवन है, dx by dt का वैल्यू गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। ये समझना डिफिकल्ट है क्योंकि नया क्वेश्चन है। वो इंसान यहाँ से चलते हुए आ रहा है, मतलब ये bd का डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है, x का डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है। x का डिस्टेंस क्या रेट से इंक्रीज हो रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस, मतलब dy by dt का आंसर तुमको निकालना है। इसका शैडो क्या रेट पे इंक्रीज होगा वो निकालना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy by dt, ये निकालना है। ये निकालने के लिए अब अभी तक तुमको एरिया फंक्शन, वॉल्यूम फंक्शन, ये सबको इसका रेट ऑफ चेंज निकालना था। तो यहाँ पे फंक्शन गिवन ही नहीं है तो तुमको वो खुद से बनाना पड़ेगा। वो खुद से बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 10th का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, ट्रायंगल्स का। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर होने वाले हैं बाय ए ए। यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 90 होता है, ये दोनों एंगल सेम है। तो ए ए से सिमिलर होगा तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनने वाला है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रायंगल EBA is similar to triangle EDC। अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो विल बी इक्वल। इसका मतलब EB अपॉन ED will be equal to AB upon CD। EB क्या है हमारे लिए, y है। ED पूरा क्या है, x प्लस y है। अच्छा, कैंसिल करके कर लो, ज्यादा बेटर है। तो आंसर आने वाला है 2y will be equal to x। अब ये मेरे को रिलेशन मिल गया, अब इसके बाद मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अगर मैं ये सॉल्व ही नहीं करूंगा, ये यूज ही नहीं करूंगा, तो मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए इक्वेशन ही नहीं मिलेगा, फंक्शन ही नहीं मिलेगा, करेक्ट ना। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 2 अब यहाँ पे मुझे आंसर किसका पता है, dx by dt का। इसका आंसर क्या आने वाला है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 70, 5 by 2, 2.5 किलोमीटर पर आवर।
फाइनल आंसर लिखेंगे, therefore the shadow is increasing at the rate of 2.5 km/h. A kite is 120 meter high and 130 meter of string is out. If the kite is moving horizontally at the rate of 5.2 meter per second, find the rate at which the string is being paid out. A kite is 120 मीटर है. सपोज तुम्हारा काइट यहाँ पे है और वो 120 मीटर हाई है. ए बी का वैल्यू 120 मीटर बता दिया है. स्ट्रिंग सपोज मैं यहाँ से वो काइट को उड़ा रहा हूँ, तो इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना गिवन है तुमको? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 130 मीटर. करेक्ट है. और यहाँ पे क्या होने वाला है? 90 डिग्री रहने वाला है. काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, मतलब अगर मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड. तो इसको सपोज अगर मैं x लेता हूँ तो मुझे क्या गिवन है? dx by dt. ये लेंथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड. ये समझना डिफिकल्ट है, ध्यान दोगे तो ही समझेगा. फाइंड द रेट एट व्हिच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट एट एन इंस्टेंट. मतलब इसको क्या रेट पे मैं स्ट्रिंग को पेड आउट करते जा रहा हूँ. तो मैं इसको क्या कंसिडर कर लेता हूँ? y कंसिडर कर लेता हूँ. तो मुझे निकालना क्या है? टू फाइंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ dy by dt निकालना है. करेक्ट है. जैसे अगर मैं रेडियस वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे, तुमको उसमें क्या क्या गिवन रहता था? रेडियस का आंसर गिवन रहता था, लेकिन तुम dr by dt का आंसर निकाल सकते हो. करेक्ट है. या फिर रेडियस का आंसर गिवन है और dr by dt दोनों का आंसर गिवन होता था बहुत सारे क्वेश्चन में. करेक्ट है. तो ये क्वेश्चन में भी तुमको ये साइड का लेंथ गिवन है, लेकिन लेंथ इज डिफरेंट, रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंट. करेक्ट है. तो अगर इसका लेंथ एट एन इंस्टेंट इज 130 मीटर, मेरे को आंसर निकालना है कि ये लेंथ क्या रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं इसको y कंसीडर कर रहा हूँ ताकि मैं dy by dt का आंसर निकाल पाऊँ. जो dy by dt का आंसर होगा वो ही रेट पे ही इंक्रीज होने वाला है. करेक्ट है. चलो तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से x का आंसर भी निकाल लेता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर आके माइनस करेंगे. x का आंसर तुम्हारा 50 आ जाएगा. x 50 पता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ x पता है. मुझे y का आंसर निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है. y का आंसर पता है मुझे. करेक्ट है. तो ये निकालने के लिए वापस मेरे पास फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, मैं डिफरेंशिएट किसको करूं? तो अगर मुझे dy by dt का आंसर निकालना है तो y के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन चाहिए रहेगा. तो वापस पाइथागोरस थ्योरम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूं. वो क्या बनेगा? y square is equal to x square plus 120 square. अब ये x और y में मेरा इक्वेशन बन गया है. अब इसको मैं डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लूंगा. विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो तुम्हारा 0 ही रहने वाला है. अब यहाँ पे मुझे वैल्यू किस किस की पता है? y का वैल्यू पता है, x का आंसर 50 है और रेट ऑफ चेंज 5.2 है. करेक्ट है.
ये 0 मैं इसको दे देता हूँ तो 2 इंटू 5 इंटू 52 हो जाएगा, 2 इंटू 130 करेक्ट। तो ये कैंसिल करने के लिए ये कैंसिल, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 2 और रेट रहेगा मीटर पर सेकेंड। तो the string is being paid out at the rate of 2 meter per second. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone. Cone बन रहा है in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base. तुमको बोला है सैंड गिर रही है और सैंड गिर के क्या बन रहा है, एक कोन बन रहा है, करेक्ट है। तो मतलब धीरे धीरे जैसे सैंड गिरते जाएगी ये कोन बड़ा होते जाएगा। अगर बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है, सारे तुम्हारे डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर ये सपोज रेडियस है, ये कोन बड़ा हो रहा है तो रेडियस भी बड़ा हो रहा है। ये सपोज तुम्हारा हाइट है तो हाइट भी इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन h इज 4 सेंटीमीटर। ये गिवन है तुमको। और एक इंफॉर्मेशन गिवन है वॉल्यूम के बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज dV by dt का आंसर गिवन है तुमको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, करेक्ट। तुमको निकालना क्या है, टू फाइंड, यहाँ पे लिख लेगा हाउ फास्ट इज हाइट चेंजिंग, तो dh by dt का आंसर तुमको निकालना है। ये निकालने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। ये हाइट और रेडियस का रिलेशन गिवन है, हाइट का वैल्यू गिवन है और dv by dt गिवन है तुमको। तो अगर मैं वॉल्यूम फंक्शन यूज करता हूँ तो मुझे LHS का आंसर गिवन है, RHS में जहाँ पे भी dh by dt आएगा तो उसका मैं आंसर निकालूंगा। तो वॉल्यूम फंक्शन क्या होता है मेरे लिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे दो वेरिएबल है r और h, करेक्ट है ना। तो dr by dt टर्म आएगा, dr by dt मुझे गिवन ही नहीं है, तो इसके लिए तुमको एक रिलेशन क्या गिवन है, r का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 6h होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल हटा ही देता हूँ, सिर्फ h में ही सॉल्व करता हूँ, तो मुझे dh by dt का ही आंसर निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/3 पाई, रेडियस के जगह में पुट कर लेता हूँ 6h, तो ये कैंसिल होके क्या होने वाला है 12 पाई h क्यूब। ये मेरा न्यू वॉल्यूम फंक्शन बना है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे बाकी सारी वैल्यूज पता है, डिफरेंशिएटेड with respect to time, तो LHS में क्या हो जाएगा तुम्हारा dv by dt, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2dh by dt, करेक्ट है। तो मुझे dv by dt पता है, h पता है, बस एक मिसिंग वैल्यू है, उसका आंसर मुझे निकालना है। h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू dh by dt, तो ये कैंसिल 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/48 पाई इज dh by dt, इसका आंसर 1/48 पाई बिल्कुल करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। A conical vessel
whose height is 4 meters and radius of base is 2 meters is being filled with water. तो मतलब बेसिकली तुम्हारा कोन कुछ ऐसा है, इन्वर्टेड कोन है. ये कोन है, दिस कोन इज बीइंग फिल्ड विथ वाटर. इसका हाइट गिवन है तुमको 4 मीटर्स, इसका रेडियस गिवन है तुमको 2 मीटर. ये कोन बड़ा नहीं हो रहा है, इसमें हम पानी भरते जा रहे हैं, करेक्ट है. तो रेट ऑफ वॉल्यूम गिवन है तुमको, dV by dt is 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. मतलब इसमें पानी मैं ये रेट पे भर रहा हूँ, ये कोन बड़ा नहीं हो रहा है. Find the rate at which level of water is rising when depth is 1.5 मीटर. मतलब सपोज तुम्हारा पानी यहाँ तक भर गया है, तो find the rate at which the level of water is rising. तो मैं इसको क्या कंसिडर कर लेता हूँ, इसको h कंसिडर कर लेता हूँ, इसको r कंसिडर कर लेता हूँ, करेक्ट. तुमको निकालना क्या है, टू फाइंड dH by dt. मतलब तुमको निकालना है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या रेट पे इंक्रीज होते जा रहा है, हाइट क्या रेट पे इंक्रीज हो रहा है. तो dH by dt का आंसर मुझे निकालना है, करेक्ट है. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. चलो इसको सॉल्व करने के लिए बचपन का एक लॉजिक यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे भी सेम दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ये ट्रायंगल बनता है और एक ये ट्रायंगल बनता है, करेक्ट है. तो यहाँ पे पहले मैं रिलेशन निकाल लेता हूँ. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करने के लिए. अच्छा यहाँ पे तुमको और एक चीज गिवन है, h is equal to 1.5 मीटर्स और ये भी 4 क्यूबिक मीटर. तो ये मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं. 0.75. तो अब ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा. तो वापस तुम्हारा रिलेशन क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो 2 बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल का पहले ले लेता हूं. तो ये हो जाएगा r/2 इज इक्वल टू h अपॉन ये पूरा h अपॉन x प्लस, तो h अपॉन 4 ही रहेगा क्योंकि पूरा डिस्टेंस गिवन है तुमको. ये साइड अपॉन ये साइड r अपॉन 2 इस ये साइड अपॉन ये पूरा, तो पूरा हाइट ही तुमको 4 गिवन है, तो h अपॉन ये पूरा 4 ही रहेगा. तो ये सिंपलीफाई करके आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, r इज इक्वल टू h बाय 2 आ जाएगा. मैं इसको ऐसा क्यों रख रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि तुमको निकालना क्या है, dH by dt निकालना है. तो वापस सेम लॉजिक पूरा h में मैं सॉल्व कर लूंगा. यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा कौन सा, सेम 1/3 pi r square h. अब इसको मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो वापस वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 pi, r का वैल्यू मैं लिख लूंगा h/2 होल स्क्वायर इनटू h. अगर ये क्वेश्चन में तुमको dr by dt निकालने बोलता तो मैं पूरा r में कन्वर्ट कर लेता. dH by dt निकालने बोला है तो मैं पूरा h में कन्वर्ट करता हूँ. तो ये हो जाएगा वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वन बाई 12 पाई इंटू एच क्यूब. अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t.
dv by dt का वैल्यू गिवन है तुमको 0.75, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई h स्क्वायर। ये ऐसा होगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये 0.75 इंटू 4 इज 3 होल अपॉन 2.25 इंटू पाई dh by dt। इसमें एक्चुअली सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादा बेटर है, इसको मैं 4 इंटू 0.75 होल अपॉन 2.25 पाई ही लिख देता हूँ। तो ये कैंसिल करने के लिए क्या होगा, ये सीधा तुम्हारा इंटू 3 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 4/3 पाई, 0.75 और ये कैंसिल 3 से ही होता है। चलो आखिरी के थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे इसके, उसको स्टार मार्क कर लेना। सॉल्व करना समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ जाएगा। चलो आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।